गुड मॉर्निंग क्लास। ये आपका इंग्लिश में लेसन नंबर 2 है। लास्ट वाली क्लास में हमने ह्यूगी के बारे में पढ़ा था और उनकी लवर के बारे में पढ़ा था, लॉरा मार्टिन के बारे में। हम आगे पढ़ते हैं। वन मॉर्निंग इज ही वॉज ऑन हिज वे टू हॉलैंड पार्क, यानी कि एक सुबह वे हॉलैंड पार्क के रास्ते से जा रहे थे। वेयर द मार्टिन्स लिव्स, जहाँ पर उनके लवर मार्टिन रहती थी। He dropped into see a great friend of his, एलन ट्रेवर, यानी कि वे वहीं पे उतर गए थे, वहीं पर रुक गए थे जहाँ पर उनके महान दोस्त एलन ट्रेवर थे। ट्रेवर वाज अ पेंटर, ट्रेवर जो थे वो एक चित्रकार थे। इंडीड, वास्तव में। फ्यू पीपल एस्केप डैट नाउअडे, वास्तव में कुछ लोग उस समय वहाँ से पलायन कर चुके थे, यानी कि कुछ लोग उस समय वहाँ से छोड़कर कहीं और जाकर रहने लग गए थे। बट लेकिन ही वॉज आल्सो एन आर्टिस्ट, लेकिन वो एक चित्रकार थे। एंड आर्टिस्ट आर रेदर रेयर, और जो चित्रकार होते हैं वो बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से। ही वॉज अ स्ट्रेंज रफ फेलो, वे एक अद्भुत फेलो थे, यानी कि एक साथी थे। विद अ फ्रेल्ड फेस, अपने झुलसे हुए चेहरे के साथ। एंड अ रेड रैग्ड बियर, और अपनी लाल जो झाड़ी होती है, लाल फटी हुई दाढ़ी के साथ। हाउएवर, वैसे ही। व्हेन ही टुक अप द ब्रश ही वॉज अ रियल मास्टर, लेकिन जब भी वे अपने ब्रश को उठाते थे वे वास्तव में एक मास्टर लगते थे। एंड हिज पिक्चर वर एग्रीली शाउट आफ्टर, और उनकी जो पिक्चर्स होती थी वो बाद में उत्सुकता के साथ मांगी जाती थी। ही हैड बीन वेरी मच अट्रैक्टेड बाय ह्यूगी एट फर्स्ट, यानी कि वे पहली बार में ही ह्यूगी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे। इट मस्ट बी एक्नॉलेज, यह स्वीकार करना चाहिए। एंटरली, ऑन अकाउंट ऑफ हिज पर्सनल चार्म, यानी कि व्यक्तिगत, यानी कि पर्सनल चार्म, यानी पर्सनल आकर्षक के तौर पर। हाउएवर, आफ्टर ही गॉट टू नो ह्यूगी बेटर, जब उन्होंने जाना कि ह्यूगी जो है वो पहले से बेहतर हो गया है। ही लाइक्ड हिम क्वाइट एज मच फॉर हिज ब्राइट यंग स्पिरिट, उन्होंने उसे धीरे धीरे पसंद करना स्टार्ट कर दिया, उनकी प्रसन्न आत्मा के साथ, और हिज जीनियस रेकलेस नेचर, और उनका जो लापरवाही नेचर था उसके साथ। एंड हैड गिवन हिम द परमानेंट एंट्री टू हिज स्टूडियो, और उन्हें एक परमानेंट एंट्री दे दी थी अपने स्टूडियो पर आने के लिए। वैन ह्यूगी कम इन, जब ह्यूगी वहाँ पर अंदर आया था, ही फाउंड ट्रेवर पुटिंग द फिनिशिंग टच टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ ए बैगर मैन, यानी कि जब ह्यूगी अंदर आया था, स्टूडियो के अंदर आया था, तब उसने देखा कि जो ट्रेवर है वो एक फिनिशिंग टच दे रहा है, यानी कि उसने अपनी पिक्चर कंप्लीट कर ली है। उसके बाद वो एक अंतिम टच दे रहा था, किसका? एक बहुत अच्छी लाइफ साइज पिक्चर का, जो एक बैगर मैन की थी, यानी कि भीख मांगने वाले व्यक्ति की थी। द बैगर हिमसेल्फ वाज सिटिंग ऑन अ रेस्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो, जो बैगर था यानी कि भिखारी था, वो खुद से स्टूडियो के कॉर्नर में एक प्लेटफॉर्म की तरह बैठा हुआ था। जैसे प्लेटफॉर्म पर बैठे होते हैं भिखारी, वैसे ही जो बैगर था, भिखारी था, वो स्टूडियो में एक कोने पर प्लेटफॉर्म की तरह बैठा हुआ था। ही वॉज अ वाइजनेस्ड ओल्ड मैन, वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। विद अ रिंग्ड फेस, अपने सिकुड़ते हुए जो झिर्रिया वाला फेस होते हैं उसके साथ। एंड मोस्ट प्रेटियस एक्सप्रेशन, और बहुत ज़्यादा दयालु
भावनाओं के साथ। ओवर हिज शोल्डर फॉर फ्लिंक अ कोर्स ओल्ड क्लॉक, उसके कंधे से जो कपड़े थे वो फटे हुए थे और उस पर कोई जॉइंट जोड़ रखा था, और उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा आंसू थे और एक संतावना वाली भावना थी। हिज लेग्स वर वीक, उसके जो पैर थे वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे। एंड विद वन हैंड ही लीन्ड ऑन अ रफ स्टिक, और उसके हाथ में एक लकड़ी थी जिसके सहारे वो चलता था। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बॉल फोर आर्म, जबकि दूसरे हाथ में एक कटोरा था जिससे वो भीख मांगता था। व्हाट एन अमेजिंग मॉडल, विशब्द होगी ने फुसफुसाते हुए कहा कि कितना अमेजिंग मॉडल है, कितना आश्चर्यजनक दृश्य है। एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड्स, उसने अपने फ्रेंड पर हाथ थपथपाते हुए कहा। हाउ मिजरेबल ही लुक्स, कितना दयालु लुक्स दिख रहा है, कितना दयालु भाव इसमें दिख रहा है। बट आई सपोज, लेकिन मैंने इमेजिन किया है, यानी कि सपोज किया है। टू यू पेंटर्स हिज फेस इज हिज फॉर्चून, यानी कि मैं सपोज करता हूँ तुम्हारे लिए, एक चित्रकार के लिए, कि उसका जो फेस है वो ही उसका भविष्य दिखा रहा है।